नमस्कार। सात रंग न्यूज़ के इंटरनेशनल बुलेटिन दुनिया जहान में आपका स्वागत है। मैं हूं चाहत गोयल। आज हम बात करेंगे चीन में जिनपिंग की तानाशाही से परेशान लोगों के लगातार देश छोड़ने की खबर के बारे में। साथ ही जानेंगे यूक्रेन के कौन से 2 शहरों पर किया रूस ने कब्जा और पुतिन ने सैनिकों को कैसे दी बधाई। साथ ही बात करेंगे श्रीलंका की बदहाली की और जानेंगे कि आखिर कैसे वहां के लोग हो रहे हैं दाने दाने के मोहताज। पहले बात कर लेते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तानाशाही की। चीन ने बीते 3 दशकों में जो आर्थिक तरक्की हासिल की उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद चीन ने खुद को सामरिक तौर पर भी काफ़ी मजबूत किया। हालांकि इसी दौरान सरकारी दमन का जो दुष्चक्र चलाकर लाखों लोगों का उत्पीड़न भी किया गया। जिनपिंग की इसी तानाशाही से बचने के लिए बीते 10 साल में 7 लाख से ज़्यादा चीनी लोगों ने विदेशों में शरण मांगी है। चीन छोड़ने वालों के लिए अमेरिका सबसे पसंदीदा जगह है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया और यूके जाने वालों की भी अच्छी खासी तादाद है। हांगकांग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से अब तक लगभग 7.30 लाख लोगों ने विदेशी शरण मांगी है, जिसमें से 1,70,000 के आवेदन स्वीकार किए गए हैं। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा 88,722 आवेदन स्वीकार किए हैं। सेफगार्ड डिफेंडर्स एनजीओ के लिए काम करने वाले रिसर्चर जिंगजी चेन ने कहा, डेटा से पता चलता है कि कैसे जीरो कोविड पॉलिसी और लॉकडाउन की आड़ में लोगों का दमन किया गया। जी चेन का कहना है कि चीन में कुछ सालों से लॉकडाउन है, इसके बाद भी हर साल देश छोड़ने की ख्वाहिश रखने वालों की तादाद बढ़ रही है। लोग फॉरेन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट वीज़ा और रेजिडेंट कार्ड के जरिए देश छोड़ने की जुग बैठा रहे हैं। और अब चलते हैं यूक्रेन और जानते हैं पुतिन की सेना ने किन शहरों पर किया कब्जा। रूस यूक्रेन जंग के 132 दिन बीत जाने के बाद भी कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि युद्ध अब आखिरी दौर में है, क्योंकि लुहांस्क के लिसिचांस्क शहर पर रूसी सेना के कब्जे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी सैनिकों को बधाई दी है। पुतिन ने कहा है कि जो सैनिक लिसिचांस्क के कब्जे में शामिल थे उन्हें आराम करना चाहिए, लेकिन जो अन्य सैन्य इकाई जंग जारी रखे। Я вас всех поздравляю и желаю дальнейших успехов. Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности. दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पूरे लुहांस्क क्षेत्र पर रूस के कंट्रोल के बाद लिसिचांस्क शहर सहित खोए हुए सभी क्षेत्रों को फिर से हासिल करने का वादा किया। दक्षिणी स्विट्जरलैंड में यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें लगता है दुनिया भर में जब्त की गई रूसी संपत्ति का इस्तेमाल युद्ध से बर्बाद यूक्रेन को फिर से बनाने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, युद्ध से प्रभावित यूक्रेन को फिर से बनाने में 59.2 लाख करोड़ रुपए यानी कि $750 बिलियन लग सकते हैं। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईयू यूक्रेन में जंग से हुई नुकसान की भरपाई के लिए प्लेटफॉर्म बनाएगा। और अब बात करते हैं श्रीलंका में रोज़मर्रा की बढ़ती मुश्किलों और भूख से बेहाल लोगों की। श्रीलंका में पिछले 12 हफ्ते से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन की बेहद कमी से लोग त्रस्त हैं। कोलंबो के ऑटो रिक्शा चालक थुशान परेरा ने करीब 5 हफ्ते से अपने 3 बच्चों को दोनों टाइम पूरा खाना नहीं खिलाया है। उनका परिवार बिस्किट के एक पैकेट पर निर्भर है, जिसकी कीमत 130 श्रीलंकाई रुपए यानी कि भारतीय मुद्रा में 30 रुपए पहुंच गई है। परेरा बताते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे दोपहर के 12 बजे तक सोते रहें ताकि उन्हें सुबह का नाश्ता न कराना पड़े। 2 दिन कतार में खड़े रहने पर 5 लीटर पेट्रोल मिलता है। सरकार पल्ला झाड़ चुकी है कि 22 जुलाई तक फ्यूल नहीं आएगा।
103 रुपये लीटर वाला पेट्रोल ब्लैक में 550 रुपये में बिक रहा है। श्रीलंका की 2.2 करोड़ की आबादी में परेरा जैसे कई लोग हैं जिनमें सरकार के खिलाफ बेहद रोष है। शिक्षण संस्थान बंद है, कई घंटों तक बिजली कटौती रहती है। इससे पहले भारत से कर्ज के तौर पर मिले करीब 6,000 करोड़ रुपए भी अब खत्म हो चुके हैं। श्रीलंका ने मिडिल ईस्ट से लेकर रूस से मदद की गुहार लगाई है। लोगों में हताशा है। आम लोगों की रोज पुलिस, आर्मी और एयरफोर्स के साथ झड़पें हो रही हैं क्योंकि यही पेट्रोल पंप की निगरानी कर रहे हैं। समाज में उग्रता अप्रत्याशित तौर पर बढ़ रही है जो दंगों के रूप में उभर जाती है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बंद पड़े हैं, लिहाजा युवक घर पर अपने परिवार को बेबस जूझते हुए देखने पर मजबूर हैं। दुनिया जहान में आज के लिए इतना ही। बने रहिए 7 रंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।